Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. चलो फिर स्टार्ट करते हैं। बताओ, इसमें वैसे हम लोगों को डिस्कशन करना था, बट तुम लोग बताओ, अगर सॉल्व कर ले तो लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1 का भी कुछ रिमेनिंग पोर्शन था, सेक्शन लास्ट का 2 सेक्शन और एक्सरसाइज 2 एंड 3। तो कर लियो होमवर्क या नहीं किए, पहले तो ये बताओ। कर लिया सर। कर लियो तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाकी कल संडे भी था, आज भी मॉर्निंग से भी टाइम था, तो ठीक है हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट चैप्टर अगर स्टार्ट होता है, जो कि नेक्स्ट चैप्टर का तुम लोगों का बुकलेट में मिला होगा, तो जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा तो मैं बता दूं, स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन एंड पीओसी, ऐसा एक बुकलेट मिला होगा तुम लोगों को। यस सर। Yes, sir. तो ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर जो ऑर्गेनिक का रहेगा वही रहेगा, बट उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो इस चैप्टर का जो डिस्कशन है उसको कर लेते हैं पहले हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 1 कहां तक हो गया था डिस्कशन इसमें? एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 आई थिंक सेक्शन एफ तक हो गया था डिस्कशन। जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट है वो बचा हुआ था इसमें। इसमें सेक्शन जी एंड सेक्शन आई, इस दो सेक्शन में अगर कोई डाउट हो तो बताओ इसमें। सेक्शन आई तो ही नहीं। बताओ क्या बता रहे हो, फिर से बताओ। सेक्शन आई है ही नहीं। सेक्शन एच है। जी एच आई तो ये नहीं इसमें। सेक्शन जी एंड एच, ये दो सेक्शन में कोई डाउट? बताओ सिंपली चैट बॉक्स में बताओ या अनम्यूट करके बताओ जो भी डाउट हो। क्वेश्चन नंबर H2 और H3 भी है। और कोई डाउट इसके अलावा है? तो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं। बाकी सेक्शन जी में तो उसमें भी पता बहुत ज्यादा ऐसे सेक्शन में क्वेश्चन है ही नहीं, इसमें 2 ही क्वेश्चन है सेक्शन जी में। G2H5, अब देखो G2 में बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। यहाँ पे किस दो में डाउट है या किस क्वेश्चन पार्टिकुलर क्वेश्चन में, वो भी बता सकते हो वहां पे, क्योंकि ABCD चारों ऑप्शन में चेक नहीं कर रहा है इसमें। यहाँ पे जिसमें तुम्हें डाउट है वो स्पेशल बताओगे, सर इस पार्ट में डाउट है G2। तो ठीक है, मुझे स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें क्वेश्चन नंबर G2 में बी में डाउट है। चलो ठीक है, हम लोग बी देख लेते हैं। बिल्कुल स्पेसिफिक बताओगे जो भी डाउट है, क्योंकि हम लोग फिर स्पेसिफिक डिस्कशन कर पाएंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर G2 का क्वेश्चन नंबर G2 का बी, देखो काफी आसान सा पार्ट है इसमें। यहाँ पे देखना है C डबल बॉन्ड O एंड इसमें जो एक रिंग आ रहा है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे CHO लिखा गया, तो CHO का मीनिंग क्या है इसमें? यहाँ पे एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड। यहाँ पे देखने के अगर फंक्शनल ग्रुप चेक करो तो इसमें एल्डिहाइड आ रहा है, और इसमें क्या है तुम्हारा यहाँ पे कीटोन। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ रहा होगा, चेक कर लो। यहाँ पे इसका भी DU क्या आ रहा है, यहाँ पे एक रिंग और एक डबल बॉन्ड, यहाँ भी एक रिंग और एक डबल बॉन्ड, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। इसमें कीटोन आ रहा है और इसमें एल्डिहाइड आ रहा है, और फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट हो गया, दैट मींस फंक्शनल आइसोमर्स। बाकी कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं इसमें। यहाँ पे
क्लियर है? यहाँ पे रिलेशन क्या आ जाता है वहां पे, फंक्शनल आइसोमर्स। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर H2। H2 में बोला जा रहा है कि ड्रॉ ऑल स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक 2 डिग्री अल्कोहल विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H11Cl। देखो इसमें यहाँ पे क्लोराइड्स। हो गया, इवन क्लास में हम लोग किए। चलो देख लोगे इसमें H2 में देख लेते हैं, अगर किसी और का डाउट हो इसमें। C5H11Cl इस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें बोला था कि 2 डिग्री क्लोराइड लेना है। तो सबसे पहले इसका ड्यू देखोगे इसमें, तो ड्यू क्या आ जाएगा इसके इसमें यहाँ पे 0। और ड्यू 0 का क्या मीनिंग है इसमें, कोई भी डबल बॉन्ड कोई भी रिंग स्ट्रक्चर नहीं रहेगा यहाँ पे। दैट मीन्स इसमें सिर्फ ओपन चेन लेना है, और वो भी क्या लेना है इसमें 2 डिग्री। सबसे पहले क्या करो इसमें, यहाँ पे है 5 कार्बन का चेन। मुझे अगर यहाँ पे Cl को अटैच कर दो प्राइमरी हो जाएगा, तो एक Cl को यहाँ पे अटैच कर दो। और क्या कर सकता है यहाँ पे, जब इस Cl को यहाँ पे अटैच कर दिए, इसमें एक ये 3 कार्बन का पार्ट बचा हुआ है इसमें यहाँ पे, ये नॉर्मल प्रोफाइल है। अब इस नॉर्मल प्रोफाइल को एक और तरीके से अरेंज कर सकते हैं यहाँ पे, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, आइसो प्रोफाइल। यहाँ पे Cl है तो ये नॉर्मल प्रोफाइल और ये आइसो प्रोफाइल, एक ये पॉलिबिलिटी है। और क्या पॉलिबिलिटी है इसमें यहाँ पे, कि जो 5 कार्बन का ये चेन रखना, और यहाँ पे एक Cl को यहाँ पे अटैच कर दोगे इस केस में, तो C5H11Cl। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ड्रॉ ऑल स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक 2 डिग्री क्लोराइड विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H11Cl। ये याद आता है इसमें, यहाँ पे है 1 2 3, इसमें ये 3 पॉलिबिलिटी है यहाँ पे। इसके अलावा कुछ भी अगर नया ट्राई करोगे इसमें, तो वो क्या रहेगा, या तो प्राइमरी बन जाएगा या फिर टर्सरी क्लोराइड बन जाएगा, जिसमें क्या आंसर आ जाता है यहाँ पे 3। तो जनरली क्वेश्चन भी जो तुम लोगों में रहता है, तो 2 3 बेसिक क्वेश्चन ही रहेगा वहां पे, जो टोटल आएगा वहां पे। तो यहाँ पे बस ध्यान ये रखना है कि जब भी 3 कार्बन एज ए चेन बन रहा है यहाँ पे 3 का पार्ट, इसको फिक्स करते हुए, तो नॉर्मल प्रोफाइल का एक आइसो भी फॉर्म होता है यहाँ पे, इसको याद रखना था। और इसी Cl को पोजीशन चेंज कर सकते हैं, तो बीच वाले Cl पर अटैच कर दें। अब इस Cl को इधर भी शिफ्ट कर दो तो ये इससे मैच कर जाएगा यहाँ पे, तो सेम ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर H3 भी है। H3 हम लोग क्लास में नहीं किए हुए हैं, हम नहीं। लोग क्लास में देखो सेम क्वेश्चन पिछले क्लास में हम लोग किए हुए हैं। H3 तो क्लास नोट्स में किया गया, तो उसको हम लोग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्लास नोट्स देखना था। जो लोग अटेंड नहीं किए थे पिछला लेक्चर, रिकॉर्डिंग देख करके देखो, वो क्वेश्चन नंबर 3 कराया गया क्लास में। क्वेश्चन नंबर H5। H5 में बोला जा रहा है द रिंग चेन फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड ड्यू टू इन आर। H5 देख लोगे यहाँ पे, तो जो क्लास में क्वेश्चन कराया गया कम से कम वो क्वेश्चन तो फिर यहाँ पे रिपीट ना हो। तो ब्यूट टू इनका मीनिंग क्या है यहाँ पे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब इसमें क्या करना था, अभी ये ओपन चेन है, DU कितना आ रहा है यहाँ पे, ये इसका 1 एक डबल बॉन्ड आ रहा है। दैट मीन्स 4 कार्बन का एक रिंग भी हो सकता है यहाँ पे। इसका भी DU 1 है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम इसी का रहेगा यहाँ पे। या इसके अलावा और क्या ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग, 3 कार्बन का एक रिंग हो, और एक को कहीं पे एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक मिथाइल ग्रुप को लगा सकते हैं। इस दोनों में से कोई भी कंपाउंड हो सकता है। इस दोनों का रिलेशन क्या रहेगा, रिंग चेन आइसोमर्स। और इसका भी रिलेशन क्या रहेगा यहाँ पे, रिंग चेन आइसोमर्स। एक ये ओपन चेन और दूसरा रिंग स्ट्रक्चर आ रहा है, दैट मींस ये क्या होगा यहाँ पे, रिंग चेन आइसोमर्स। तो वही बोला जा रहा है कि यहाँ पे कंपाउंड ब्यूट टू इन, इसका चेन रिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना जो कि इसके साथ रिंग चेन आइसोमर्स में हो। ये स्ट्रक्चर रहेगा एंड ये भी स्ट्रक्चर रहेगा यहाँ पे। चलो ठीक है, इसमें तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट है इसमें पार्ट 2। पार्ट 2 में भी सेम सेक्शन का डाउट फिर होगा। उसमें सेक्शन F तक कर चुके होंगे हम लोग, सेक्शन G एंड सेक्शन H। पार्ट 2 में बताओ इसमें एक्सरसाइज 1 पार्ट 2।
सेक्शन जी एंड सेक्शन एच। पार्ट 2 में सेक्शन जी एंड सेक्शन एच में जो डॉट हो, G3 नचिकेत का देखते हैं, और G4 G5 H3 H8। G3 पोजीशन आएगा ना? क्या बता रहे हो इसमें? फिर G3 वाला पोजीशन आइसोमर आएगा ना? देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखने के बाद वो पता चलेगा इसमें कि G3 क्या रहेगा सर रिंग इसमें। आइसोमर है। देख लेते हैं जो भी रहेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर H3 H8 G2 भी है, देख लेते हैं। H9, तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग। तो जब इसके अलावा अगर कुछ डॉट हो तो हम इसको डिस्कस करते हैं, फिर अगर कुछ डॉट रह जाता है H2, ऑलरेडी H2 भी है, उसको देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। H2, तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सारा क्वेश्चन बोर्ड पे आ गया है। इसमें क्वेश्चन नंबर G2 में बोला जा रहा है यहाँ पे कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स। अब देखो यहाँ पे कि कंपाउंड विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, वैसे करेक्ट ऑप्शन क्या आता है वहां पे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। बट अगर आइसोमर्स भी दिया है तो हम लोग उसी को टिक करेंगे वहां पे। क्लियर है? G2 का कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला दैट मींस आइसोमर्स तो है, तो बाकी को ऑप्शन है तो हम लोग क्या टिक करेंगे? आइसोमर्स को टिक कर पाएंगे वहां पे। G2 का क्या आ जाता है? आइसोमर्स। G3 की बात करें यहाँ पे हम लोग, तो G3 में व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंड? इसमें अगर चेक करोगे यहाँ पे कि कौन सा रिलेशन आएगा, चेक करना यहाँ पे। G3 में चेन आइसोमर। एक मिनट देख लो, इसमें CH2 CH3 और दूसरा जो कंपाउंड आ रहा है इसमें CH3 CH2 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 CH3, इसको नीचे दे दिया गया यहाँ पे। बट इसमें जो मेन चेन रहेगा तुम्हारा यहाँ पे नीचे वाले कंपाउंड्स में, ये क्या रहेगा? यहाँ से स्टार्ट होगा या फिर इधर से 1 2 3 4 5 6 कार्बन का मेन चेन यहाँ पे। जबकि ऊपर वाले कंपाउंड में क्या रहेगा तुम्हारा? 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन का ये मेन चेन, जबकि दूसरे कंपाउंड में 6 कार्बन का मेन चेन। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट मेन चेन का लेंथ डिफर हो जाए, इसमें रिलेशन क्या आ जाता है यहाँ पे? चेन आइसोमर्स। ये पोजीशन आइसोमर्स नहीं आ रहा है यहाँ पे। क्लियरली देखोगे तो यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करना था, मेन चेन यहाँ से स्टार्ट होगा ना कि यहाँ से। क्लियर है? यहाँ पे पोजीशन नहीं होगा, ये क्या रहेगा यहाँ पे? चेन आइसोमर्स। तो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इसमें। क्वेश्चन नंबर G4। क्वेश्चन नंबर G4 में बोला जा रहा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 3 इथाइल पेंटेन एंड 3 मिथाइल हेक्सेन। अब इसके लिए नोमेनक्लेचर तो में आना चाहिए, जितना अच्छा नोमेनक्लेचर होगा ये पार्ट उतना अच्छा हो पाएगा। तो बोला जा रहा है कि 3 इथाइल पेंटेन, तो 3 इथाइल पेंटेन यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा दो। नेक्स्ट है इसमें 3 मिथाइल हेक्सेन, 1 2 3 4 5 6। थर्ड पोजीशन पे क्या रहेगा यहाँ पे?
1 2 3 4 5 6 एक ज्यादा हो- ठीक है। अब यहाँ पे करेगा 3 मिथाइल हेक्सेन। यहाँ पे मेन चेन कितने कार्बन का? 5 कार्बन का। U और यहाँ पे मेन चेन 6 कार्बन का। तो वर्ड कार्बन। रूट को देख करके नहीं बता सकते थे कि रिलेशन Yes, क्या sir. जाता है इसमें, चेन चेन आइसोमर। आइसोमर। तो पूरा ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं था, इसमें वर्ड रूट को देखते हैं, एक में पेंट आ रहा, दूसरे में हेक्स आ रहा है, दैट मींस चेन आइसोमर। क्वेश्चन नंबर G5, इतना आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर G5 में बस देखना था कि CH3 CH2 NH। G5 में CH3 CH2 NH। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ NHCHO लिखा गया, तो इसका मीनिंग क्या है कि NH C डबल बॉन्ड OH। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, चेक करके बताओ यहाँ पे। अल्डिहाइड। नहीं, ध्यान से देखो, मैंने सर्कल अमाइड कर रखा है। अमाइड। ये क्या है? अमाइड, 2 अमाइड। डिग्री अमाइड। एल्डिहाइड का वो तो मैंने कई बार बताया कि जब C डबल बॉन्ड OH और इसके बाद कोई कार्बन चेन होता है, यहाँ पे M आ गया NH, ये 2 डिग्री अमाइड आ रहा है यहाँ पे। क्लियर है? ये 2 डिग्री अमाइड है। जबकि दूसरे केस में अगर देखोगे, दूसरे स्ट्रक्चर में CH3 CH NH2 C डबल बॉन्ड OH, इसमें कौन सा ग्रुप आ रहा है? एक एल्डिहाइड है और एक अल्डिहाइड। अमाइड है। तो फंक्शनल ग्रुप ही चेंज है, इसमें 2 डिग्री अमाइड और यहाँ पे एल्डिहाइड एंड अमाइन। तो दोनों कंपाउंड में अगर फंक्शनल ग्रुप का चेंज आ रहा है, दैट मींस रिलेशन क्या जाता है? फंक्शनल आइसोमर, Fi। तो ठीक है सर एक इसमें। डाउट था हाँ बताओ। सर, फंक्शनल आइसोमर में मेन चेन डिफर कर सकता है? मेन चेन कुछ भी रहे, अगर फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया तो बाकी चेन पोजीशन कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना है। फंक्शनल ग्रुप चेंज, दैट मींस फंक्शनल आइसोमर। क्लियर है? उसमें चेन पोजीशन कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कुछ भी चेंज हो रहा है कोई भी मतलब नहीं मुझे उससे। फंक्शनल आइसोमर्स अगर आ रहा है, मोलिकुलर फार्मूला सेम है और फंक्शनल ग्रुप वहां पे क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, वहां पे वो चेंज हो रहा है, दैट मींस फंक्शनल आइसोमर्स। उसमें चेन पोजीशन कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी अगर डिफर कर रहा है मेन चेन में या साइड चेन में, बट फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट है, तो चेन की बात ही नहीं करेंगे वहां पे। हम लोग मेनली किसका बात होगा? फंक्शनल आइसोमर्स। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर H2। क्वेश्चन नंबर H2 में हाउ मेनी एरोमेटिक आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर ट्राइक्लोरोबेंजीन। अब देखना कि ट्राइक्लोरोबेंजीन क्या होता है इसमें, यहाँ पे है, ये बेंजीन है। अब इसमें किसी भी एक कार्बन पे 2 Cl को अटैच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये 3 बॉन्ड से बॉन्डेड है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, सिर्फ एक ही Cl हो सकता है। एक Cl को यहाँ पे अटैच कर दो, एक Cl को यहाँ पे अटैच कर सकते हैं और यहाँ पे Cl को, क्योंकि क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है इसमें कुछ पोजीशन मेंशन नहीं किया गया है, सिंपली बोला जा रहा है ट्राइक्लोरोबेंजीन, दैट मींस 3 Cl ग्रुप को यहाँ पे प्लेस करना है। ये एडजेसेंट 1 2 3 पोजीशन पे भी रख सकते हैं या इसका पोजीशन चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग। सर पर वो नंबरिंग तो रॉन्ग हो जाएगी ना फिर, क्योंकि उसकी पोजीशन नहीं तो। देखो यहाँ पे, अब इस केस में क्या होता है कि बेसिकली जो बेंजीन रिंग का केस है, यहाँ पे हम लोग डबल बॉन्ड ना दिखा करके इसको हम लोग रिंग भी दिखाता है यहाँ पे, रिंग। और एक्चुअल जो रहता है, करेक्ट जो रहता है, वो रिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे रहता है वो। तो बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड को कंसीडर नहीं करना है यहाँ पे। एक पॉइंट ये देखोगे कि डबल बॉन्ड अगर इस टाइप से कहीं दिखाया भी गया इसमें, इस केस में जो एक्चुअल में जो तीनों पाई बॉन्ड होता है, वो तीनों पाई बॉन्ड रेजोनेंस में होता है, डीलोकलाइज होता है, वो फिक्स नहीं होता है। वो अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे समझना कि बेंजीन के केस में जो तीनों पाई बॉन्ड होता है वो मूव करते रहता है पूरे रिंग में ही, इसीलिए मैं उसको सर्कल से भी दिखाता है यहाँ पे। क्लियर है? यहाँ पे बस बेंजीन सर के मैं ये केस में पूछूं पोजीशन नहीं करेगा यहाँ पे। सर कि लॉन्ग मतलब उसका ये होना चाहिए ना कि कौन से पोजीशन पर क्लोरीन है तो वहां पर दिया, नहीं तो वो हम रॉन्ग कंसीडर करेंगे ना। देखो यहाँ पे ऐसा कर, देखिए तुम्हारा क्वेश्चन ये है इसमें कि सर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है,
और Cl इस टाइप से आ रहा है, तो हम लोग इधर यहाँ से स्टार्ट करके नंबरिंग इधर से करेंगे। बाकी केस में सही है, बट बेंजीन एक स्पेशल केस है, इसमें इस पाई बॉन्ड को मानना ही नहीं है यहाँ पे। ये पाई बॉन्ड ये पूरे रिंग में इक्विवेलेंट टाइप से रहता है। बाकी जगह पे कहीं पे Cl आ रहा है इस केस में, तो फिर वो करेक्ट रहेगा, बट बेंजीन को वहां पे मानना ही नहीं कि वो पाई बॉन्ड आ रहा है। ये तीनों पाई बॉन्ड मिला करके एक सर्कल बनता है यहाँ पे, जिसको सर्कल ही एज्यूम करना है बेंजीन को। और जब सर्कल आ रहा है तो इसमें कहीं पे पाई बॉन्ड का ऐसा नहीं कि यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है, हर एक पोजीशन पे पाई बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे, तो सर्कल ही एज्यूम करना है इसको यहाँ पे। फिर अब क्या होगा इसमें, यहाँ पे एक Cl इस पोजीशन पे आ रहा है 1 2 3, एक Cl का पोजीशन चेंज करो यहाँ पे, इस पोजीशन पे भी Cl को रख सकते हैं। ये क्या आ जाएगा 1 2 4। 1 2 4। अब इसमें क्या करो, इस Cl को यहाँ पे रखो और इसको अगर इधर रखते हो यहाँ पे, ये किसी से मैच कर रहा है या डिफरेंट है, चेक करना है। सेकंड से मैच कर रहा है। ये सेकंड से मैच कर जाता, तो ये क्या था 1 2 4, सेकंड। ये भी क्या होगा 1 2 4, इधर से नंबरिंग हम स्टार्ट करते हैं 1 2 4, तो ये दोनों सेम ही है यहाँ पे, तो इसको नहीं लेना है यहाँ पे। और क्या रहेगा यहाँ पे पॉसिबल, सर 1 3 6। देखते हैं यहाँ पे ये क्या सही है, अल्टरनेट कर देते हैं Cl और एक Cl 1 3 5 नॉट 6, यस सर। 1 3 5। एक ये डिफरेंट कंपाउंड्स आ रहा है यहाँ पे, इसका पोजीशन डिफरेंट आ रहा है, इससे नेम इसका डिफरेंट रहेगा यहाँ पे। सो जो बोला जा रहा था हाउ मेनी एरोमेटिक आइसोमर आर पॉसिबल फॉर ट्राइक्लोरोबेंजीन, हाँ बताओ। सर 146 146 146, तुम जो चाह रहे हो इसमें अगर ऐसा हम लोग लेते हैं यहाँ पे 146, एक Cl को यहाँ पे लगाओ, एक 4 को यहाँ पे लगाओगे और 6 को यहाँ पे लगाओगे, तो 146 अगर लगाते हो तो ये फिर वो सर तो वो हो जाएगा, 1 2 4 हो जाएगा ना। वो 1 2 4 हो जाएगा। डेट मीन ये तो ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे, ये 1 2 4, यस सर। इसको नहीं लेना यहाँ हाँ। पे। इसका जो आंसर आता है 1 2 3, तीन ही पॉसिबल हो पाएगा यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चन में एक बार क्रॉस चेक करना होता है यहाँ पे कि कहीं कोई रिपीट तो नहीं कर रहा है यहाँ पे, ये ध्यान दोगे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग इसमें। क्वेश्चन नंबर S3, क्वेश्चन नंबर S3 में इसमें बोला जा रहा है द नंबर ऑफ ईथर आइसोमर्स रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला C4H10O। C4H10O सबसे पहला काम क्या करते हैं इस कंपाउंड्स का DU, तो DU निकाल के बताओ तुम लोग कितना आ रहा है। जीरो 0 0 तो ये सब लोगों का DU क्या रहेगा इसका 0। DU 0 का Zero. क्या मीनिंग है, कोई भी डबल बॉन्ड या कोई रिंग स्ट्रक्चर नहीं आएगा यहाँ, सिर्फ ओपन चेन होगा। और Yes, इसमें भी क्या बोल रखा है कि ईथर लेना है। ईथर का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे CH3 CH2 CH2 OCH3, एक तो ये स्ट्रक्चर आ जाता। और क्या कर सकता है यहाँ पे है कि ये जो 3 कार्बन का चेन आ रहा है इसको नॉर्मल प्रोफाइल है, इसका एक आइसोफॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं। CH3 CH CH3 OCH3, एक ये स्ट्रक्चर आ जाता है। और इसके अलावा अभी ये ऑक्सीजन इधर 3 कार्बन का चेन और इधर एक ही आ रहा है, यहाँ पे इस ऑक्सीजन को मिडिल में रख सकते हैं। 2 2 CH3 बिल्कुल 2 2 CH3 CH2O CH2 CH3, एक ही आ जाता है यहाँ पे। तो CH3 CH2 बीच में ऑक्सीजन और इधर भी क्या रहेगा CH2 CH3, ये टोटल 3 आइसोमर्स आ पाएगा यहाँ पे। इस तीनों का नेम भी बता सकते हो यहाँ पे। इसका नेम अगर बताओगे, ये क्या कॉमन नेम डाइथाइल ईथर, इसका नेम क्या होगा यहाँ पे मिथाइल प्रोपाइल मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल ईथर, और इसका कॉमन नेम क्या रहेगा
मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, और इसका आईयूपीएसी ने भी मैंने क्लास में बता रखा है। इसमें जो टोटल पॉसिबल होता वो क्या जाता है यहाँ पे 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। अब 8 में बोला जा रहा है यहाँ पे द नंबर ऑफ साइक्लिक कीटोन ऑफ मोलिकुलर फार्मूला C3H4O। C3H4O इस कंपाउंड्स का DU कितना आ रहा है यहाँ पे चेक करके बताओ। C3H4O का 2 2 2 सही है बिल्कुल। ये क्या रहेगा DU2। क्वेश्चन में ही बोला इस केस में कि साइक्लिक कीटोन लेना है यहाँ पे, तो साइक्लिक कीटोन 3 कार्बन का तो एक ही स्ट्रक्चर बन सकता है यहाँ पे है, और यहाँ पे दैट मींस डबल बॉन्ड हो, ये क्या देगा साइक्लिक कीटोन। अब 3 कार्बन एटम का एक ही स्ट्रक्चर बन सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे। ये ओनली वन स्ट्रक्चर रहेगा यहाँ पे, एक यही पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि इसका DU2 आ रहा है, एक डबल बॉन्ड और एक रिंग। दैट मींस DU2 मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम आ रहा होगा, चेक कर लोगे वहां पे। नेक्स्ट है इसमें H9। इसमें बोला जा रहा है द नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H4Cl2। इसमें देखना है हमें H9। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा इसका, भी DU निकालना। C3H4Cl2 DU कितना आ रहा है इसका 1 1 1 1 H4Cl। 1 DU क्या रहेगा इसका यहाँ पे 1, क्योंकि C3H6 आ जाता, Cl2 को दो हाइड्रोजन ट्रीट करते हैं, तो DU1, और DU1 आ रहा है, उसमें बोला जा रहा है कि साइक्लिक आइसोमर्स लेना है। तो साइक्लिक आइसोमर्स का क्या मीनिंग है इसमें, यहाँ पे है की रिंग होगी। एक रिंग होगा यहाँ पे, क्लियर है यहाँ पे। और इस केस में और क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग, एक Cl और इसी कार्बन पे एक Cl को अटैच कर दो, सेमी कार्बन पे 2 Cl, और क्या कर सकते हैं दोनों Cl को अलग अलग कार्बन पे प्लेस कर सकते हो। यही 2 पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, क्योंकि 3 कार्बन एटम का एक ही रिंग पॉसिबल है। Cl को हम अलग अलग पोजीशन पे रख सकते हैं, दोनों Cl को एक ही कार्बन पे और दोनों Cl को अलग अलग कार्बन पे प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे। इसमें यही 2 पॉसिबिलिटी है। इस Cl को इधर रखोगे वो तो सेमी आ जाएगा 1 2 ही। दैट मींस इसमें 2 ही स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है। क्लियर है यहाँ पे किस तरीके से सोचना था इसे क्वेश्चन को। तो DU निकालोगे तो अपने आप आइडिया लग जाएगा उसमें क्या करना है, क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग सोचना था। पार्ट 3 एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 मैं इधर कॉलम लिखियो सब लोग। पार्ट 3 में कुछ डाउट हो तुम लोगों को, एक्सरसाइज 3 पार्ट 3 जो मैं इधर कॉलम है। तो ठीक है, उसमें डाउट नहीं है। अगर वहां पे तुम आगे बढ़ते हैं फिर एक्सरसाइज 2 पे। बिल्कुल एक क्वेश्चन आ रहा था इसमें, मैं देख नहीं पाया था इसमें कि चेन आइसोमर्स में कार्बन का डिफरेंस आ रहा हो, बट उसमें फंक्शनल ग्रुप सेम आ रहा हो, देन हम लोग क्या बोलेंगे वहां पे चेन आइसोमर्स।
फंक्शनल ग्रुप डिफर कर गया, दैट मींस फंक्शनल आइसोमर। हाँ बताओ तुम लोग एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 उसमें डाउट अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं लोग फिर इसमें एक्सरसाइज 2। डाउट नहीं है सर। डाउट नहीं है इसमें तो ठीक है। इसमें तो दर्शन तुम्हारा डाउट है इसमें मैच द कॉलम का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। सर सिर्फ लास्ट का बताइए। ये सिर्फ लास्ट का तो ठीक है। बिल्कुल स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकते हो इसमें, ऐसा नहीं कि अब मैच द कॉलम है सबको मैच करा रहा हूँ। जिसमें तुम्हें डाउट है तो स्पेसिफिक बता सकते हो, जिससे कि प्रॉपर डिस्कशन लोग प्रॉपरली हो पाएगा उसमें। वहाँ पे जो भी तुम्हारा सर एग्जैक्ट लास्ट वाला। देख लेते हैं उसमें। अब देखो मैच द कॉलम का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, आई थिंक वो सब लोग कर सकते हैं उसमें वहां पे है। फिर भी उसमें भी अगर क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर किसी ऑप्शन में ABCD जिसमें कि तुम्हें लग रहा है कोई डाउट है तो बताओ उसमें। क्वेश्चन नंबर 1 में मैच द कॉलम में इसमें मैच नहीं कर पा रहा है तुम्हारा। सर नहीं है डाउट। नहीं है डाउट, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले हम लोग लास्ट वाला देखते हैं यहाँ पे। चलो मैं इसमें 2 क्वेश्चन को बताता हूँ इसमें यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 का ABCDE है। एक तो मैं लास्ट बता रहा हूँ इसमें यहाँ पे E। इसके अलावा कोई एक और ऑप्शन बताओ यहाँ पे। ABCD में मैं कौन सा बताऊं जो तुम लोग ट्राई करो जिसमें D। दिक्कत आ रहा हो। डी। D। डी। तो ठीक है चेक कर लेते हम लोग D और E को। बाकी ये दोनों अगर हो जाता तो बाकी को खुद से ट्राई कर सकते हो कि क्या रहेगा वहां पे। तो देखते हैं यहाँ पे अटेम्प्ट कैसे करना है इसे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले वो D की बात करें यहाँ पे। इसमें दिया गया तो मैं C3H3X2Y C3 सॉरी C6H3X2 और Y। और यहाँ पे XYZ को क्या बोला जा रहा है, मोनोवैलेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। तो मोनोवैलेंट सब्स्टिट्यूएंट्स का मीनिंग क्या है, इसमें कौन सा ग्रुप लेना होगा, कोई भी हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या करना है, कोई भी हाइड्रोजन ले लो। यहाँ पे X2Y इसको क्या मान लो यहाँ पे C6H3Cl2Br इस टाइप से सोच सकते हो। यहाँ पे X2Y क्या है, X2 सेम टाइप, दैट मींस 2 Cl और एक Br, Y डिफरेंट है यहाँ पे। Br2Cl नहीं ले सकते क्या? कुछ भी ले सकते हो तुम्हारा जो मन करेगा, दैट मींस 2 सेम टाइप का और एक डिफरेंट करना है। Br2Cl भी ले सकते हो। तो ठीक है इसमें आप ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे क्या रहेगा टोटल। तो सबसे पहले ट्राई करना है इस केस में यहाँ पे कि C3H3Cl2Br इसका DU कितना आ जाएगा। मतलब सोच के बताओ इसका DU। C3H3Cl इसके DU की बात करें आप तो क्या आ जाएगा इस केस में 4। 4 Four। सर। आ रहा है, दैट मींस DU 4 आया, दैट मींस यहाँ पे क्या होगा, एक बेंजीन रिंग तो रहेगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है वहां पे कि नंबर ऑफ एरोमेटिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो एरोमेटिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का मतलब क्या है कि बेंजीन रिंग होगा एक वहां पे। और जब एक बेंजीन रिंग आ रहा है इस केस में यहाँ पे, ध्यान से देख लोगे यहाँ पे क्या प्रोसेस है इसका। ये क्या हुआ है Cl, ये X भी रख सकता हूं, मैंने Cl ले लिया, बाकी X के टर्म में यहाँ पे X या Cl ले लो। नेमिंग अगर कहीं लिखना होगा तो उसको देख पाओगे Cl और यहाँ पे क्या रखो Br। और क्या कर सकते थे इस केस में यहाँ पे, या इसमें सर्कल भी ले सकते हो क्योंकि कंफ्यूजन अगर आ रहा है सर नंबरिंग में। Cl को फिक्स रखो यहाँ पे, Br को चेंज करो यहाँ पे इस तरीके से। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे
इसमें और भी अगर हम लोग चेंज करते हैं कुछ भी, उधर बी आर ले जा सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे Cl इस Br को अगर यहाँ पे रखते हो, ये किसी से मैच कर रहा है, सेकेंड यस सर, सेकंड वाले से। ये सेकंड से मैच कर जाएगा यहाँ पे, दैट मीन्स इसको नहीं लेना था यहाँ पे। अब इस Br को अगर यहाँ भी रखते हो वो भी मैच ही कर जाएगा वहां पे, ये फर्स्ट वाले से। फर्स्ट वाले से। दैट मीन्स अब क्या करोगे, इसमें Cl को चेंज करना है यहाँ पे, इस Cl को यहाँ पे रखो। सर 135। देखते हैं जब इस Cl को यहाँ पे रखे तब Br को इस पोजीशन पे रख सकते हैं यहाँ पे। अब ये डिफरेंट है, ये Br इसमें बीच में आ गया जबकि इसमें ये लास्ट में आ रहा था। अब इस Br का पोजीशन चेंज करो यहाँ पे, ये क्या करेगा, Cl को यहीं पे रखो, Br को इधर रखो यहाँ पे। ये भी तुम्हारा एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है यहाँ पे। 136 ये क्या है, ये डिफरेंट आ रहा है। इसके अलावा और क्या पॉसिबल होगा यहाँ पे है, Cl को यहाँ पे रखो, इस Br को और इधर शिफ्ट कर दो यहाँ पे। सर देखिए 112 भी different- ले सकते हैं। हाँ बताओ क्या बता रहे हो। 112 112 पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बेंजीन का मीनिंग क्या है तुम्हारा, एक कार्बन पे 2 Cl कभी नहीं आएगा या कोई भी ग्रुप, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 3 बॉन्ड है। तो हाँ जब सर। 3 बॉन्ड है तो यहाँ पे 2 Cl लगा दोगे या Br, यहाँ पे 5 बॉन्ड बन जाएगा। 5 हो That जाएगा। means एक कार्बन पे 2 ग्रुप कभी पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पे बेंजीन के केस में, ये तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सोचना था कि Cl Br को इस क्वेश्चन पे ले लिया, यहाँ पे है Cl Br और इसमें Cl Br, और कुछ कर सकते हैं इसमें, यहाँ पे बताओ कुछ सोच पा रहे हो इसमें नया यहाँ पे है, इसमें नहीं जो देखो यहाँ। हाँ बताओ। 14 देखते हैं यहाँ पे हम लोग इसमें क्या करोगे, अभी जो Cl है यहाँ पे किस पोजीशन पे दोनों Cl था, आर्थो पे। 1 1 2 या आर्थो बोलो, यहाँ पर भी क्या था, आर्थो पे। इसमें 1 2 Cl मेटा पे है, यहाँ भी Cl मेटा पे और ये मेटा पे है। तो आर्थो मेटा पे रखते हुए उसको Br को चेंज कर रहे थे। अब क्या करो, लास्ट में Cl दोनों Cl को पैरा पे ले जाना एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, और Br को कहीं भी प्लेस करो, यहाँ पे प्लेस करो, यहाँ पे वो सेमी स्ट्रक्चर देगा। ठीक, ये भी आ जाता Br यहाँ पे। क्लियर है। अब इसके अलावा कुछ भी चेंज कर दो यहाँ पे, मान लो कैसा तुम कर रहे हो यहाँ पे Cl, अब तो बोलोगे सर मैं यहाँ पे Br लगा दूं, तो ये किससे मैच कर जाएगा, लास्ट वाला। थर्ड वाले से नहीं, देखना ध्यान से, ये लास्ट किससे मैच करेगा, फोर्थ सर वाले से। फोर्थ से सर। ये सेकंड लास्ट से मैच करेगा। ध्यान से देखो, इसमें नेमिंग करो इसका, कि लास्ट जो है सेकंड लास्ट से मैच करेगा, दोनों सेम ही है यहाँ पे। चेक करो ध्यान से इसमें, यहाँ पे ये क्या रहेगा तुम्हारा, यस सर, सेम ही। यस 1 सर। 2 3 4 5, इसमें यहाँ से B आ रहा है इसके इसमें, तो 1 2 3 4 5, ये दोनों सेम है यहाँ पे, इसमें किसी एक को ही लेना था। इसका जो प्रोसेस था यहाँ पे कि आर्थो को फिक्स करके दोनों Cl को Br को चेंज कर रहे हैं, फिर दोनों Cl को मेटा पे फिक्स करके Br को अलग अलग पोजीशन पे प्लेस कर रहे हैं, और दोनों Cl को पैरा पे फिक्स करके Br को चेंज करा रहे हैं, इसमें एक ही मिल पाता है। तो टोटल आई थिंक इसका आंसर देखो, चेक करो, 6 आ रहा होगा। क्लियर है सबको यहाँ पे, इस तरीके से सोचना है यहाँ पे। लास्ट का आ रहा है इसमें C3H3XYZ, दैट मींस वहां पे Cl Br I इस टाइप से कुछ भी ले लेते हैं वहां पे, सर Cl Br और F लेंगे। जो मन करे उसमें, दैट मींस तीनों डिफरेंट हो, Cl Br F या I, जो भी मन करे तुम्हारा। XYZ बोलने का मीनिंग क्या होता है, तीनों बस डिफरेंट हो वहां पे। कर ले, इसको नोट कर ले सब लोग। तो
नेक्स्ट जो था इसमें यहाँ पे C3 C6H3 XYZ, इसका भी प्रोसेस सेम है, तुम खुद से ट्राई कर सकते हो इसमें यहाँ पे कि प्रोसेस इसमें जो करना था तो सबसे पहले क्या करो, एक्स वाई को फिक्स करना था यहाँ पे। चलो इसमें और भी ज्यादा स्ट्रक्चर आएगा तो मैं इस पार्ट को यहाँ पे इरेज कर देता हूँ अभी। कौन कौन सा स्ट्रक्चर हो तो इसको नोट भी करते जाओगे प्रॉपरली। तो देखता हूँ यहाँ पे फिर इसमें क्या करोगे, जो प्रोसेस है इसका कि एक्स वाई को फिक्स रखना था, अब जेड को रोटेट करा, यहाँ पे जेड को इस पोजीशन पे रखे हम लोग। नेक्स्ट क्या करना था, इसमें एक्स वाई को यहीं पे रखना था आर्थो पे, जेड को इधर ले आते हैं, ये रहा यहाँ पे है। अब क्या करो इस केस में, यहाँ पे एक्स वाई को फिक्स रखो यहाँ पे, जेड को इधर ले आते हैं यहाँ पे, क्लियर है यहाँ पे है। ये डिफरेंट स्ट्रक्चर, ये दोनों सेम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये एक्स वाई जेड है, ये एक्स के रेस्पेक्ट में जेड पोजीशन आर्थो पे ये पैरा पे आ रहा था, और इसमें वाई के रेस्पेक्ट में ये पैरा पे आ रहा था, ये डिफरेंट आ रहा है यहाँ पे। और क्या कर सकते हैं इसमें, यहाँ पे ये एक्स वाई जेड लास्ट वाला किसी से मैच कर रहा है क्या, चेक करो। नो सर। ये किसी से मैच नहीं कर रहा है, फर्स्ट है ये भी एक्स वाई जेड है, बट यहाँ पे वाई मिडिल में और यहाँ पे मिडिल में कौन सा आ गया, एक्स, दैट मींस वो डिफरेंट है, सेम नहीं है वहां पे। इसमें क्या आ गया, फोर्थ पॉसिबिलिटी आ गया यहाँ पे तुम्हारा इस केस में। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे एक्स और वाई को मेटा पे रखे है और यहाँ पे जेड को अलग अलग पोजीशन पर रखे हैं, तो जेड को यहाँ पे मिडिल में रखा है। और क्या कर सकते हैं इस केस में, हम लोग यहाँ पे एक्स वाई को मेटा पे, जेड को इस पोजीशन पे ले आना है यहाँ पे, एक ही आ जाएगा। इसी में और क्या करना था, ये थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन आता है, एक्स वाई जेड इस टाइप से। और क्या कर सकते हैं इस केस में, एक्स वाई को फिक्स रखते हुए, हेलो कहीं भी कोई रिपीट करो तुरंत बताओगे इसमें यहाँ पे, बट प्रोसेस से करोगे तो करेक्ट ही आएगा। बाकी म्यूट रखना है, नाही ते अजून नाही आलंय मार्कशीट PC नाही आलं, आणलं. PC दिली आज. मार्कशीट देणार आहे. चालेल. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर इनको योर करा। वॉइस नॉट कमिंग। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। कोई मैसेज करो सर को। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपका माइक बंद है इसलिए. यस सर। चलो अब आ रहा Yes, होगा इस- यस सर। तो तुम लोग अपने तरीके से अगर लग रहा है कि सराउंडिंग में कहीं पे वैसा नॉइज हो रहा है, तो जब भी क्वेश्चन पूछना हो तो फिर अनम्यूट कर लो, बाकी म्यूट रखना है। चलो ठीक है, अभी आ रहा हो प्रॉपर वॉइस। अब इस केस में देखना यहाँ पे है कि एक्स वाई को मेटा पोजीशन पे फिक्स रखते हुए जेड को रोटेट कर, इसमें भी क्या आ रहा है इस केस में, 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर बन रहा है। जेड इस पोजीशन पे, जेड को इस पोजीशन पे और इसको यहाँ पे रखते हैं। और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स वाई को पैरा पे रखना था, और एक्स वाई को जब पैरा पे रखोगे एक्स वाई को पैरा पे रखोगे यहाँ पे, तो इसमें क्या करना, जेड को वेरी कराना था। एक बार जेड को इधर रखो, यहाँ पे इस पोजीशन पे रखो या इस पोजीशन पे, दोनों सेम रहेगा जेड।
और एक लास्ट में और क्या करना था यहाँ पे, एक्स वाई और जेड को इस पोजीशन पे रखते, इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे सेम रहेगा जेड। इसमें टोटल जो स्ट्रक्चर आएगा 4+4+2, इसमें क्या आ जाता है 10। प्रोसेस क्या था, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे। इस केस में क्या रहेगा यहाँ पे कि एक्स वाई जेड, एक्स वाई को आर्थो पे रखते हुए जो जेड आ रहा है इसमें जेड को वेरी करा रहे हैं, एक्स वाई को हमेशा आर्थो पे रखें। यहाँ पे एक्स वाई मेटा पे, जेड यहाँ पे वेरी कर रहा है, और लास्ट वाले में एक्स वाई पेरा पे और जेड को वेरी करा दी। यहाँ पे टोटल 10 आ जाएगा अपने आप। और इस प्रोसेस से करता तो कोई स्ट्रक्चर रिपीट भी नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन एडवांस में आ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन को। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। एक्सरसाइज 2 की बात करें हम लोग, तो कॉपी करो, बाकी लोग इसमें बताओ भी क्या डाउट है एक्सरसाइज 2 में। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। नो डाउट सर, नो डाउट सर। तो ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। अगर कोई, वैसे तो मैक्सिमम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं अब तो। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कर चुके हैं। 10 के अलावा इसमें 11 to 16 सॉरी 15, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। सॉरी कट रहा है वहां पे। एक्सरसाइज 2 में पार्ट 1 में आनंद से क्या बताओ, क्या डाउट है। क्वेश्चन नंबर 14 आ रहा, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। और क्या डाउट है तुम्हारा, बताओ। क्वेश्चन नंबर 14, इसके अलावा और कोई डाउट है इसमें। तो कॉपी भी करना है इसको जल्दी से। पार्ट 1 में भी देखना, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हो। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस हो चुका है क्लास में। पिछले वीक जब ट्विस्ट से पहले तुम लोगों को ये डिस्कशन हम लोग किए थे, तो ये डिस्कशन हो चुका है क्वेश्चन नंबर 7। फिर भी देख लेते हैं एक बार। बट जो क्लास में डिस्कस हो चुका है वो दोबारा बोर्ड पे नहीं होगा, फिर ये ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 एंड 14 ये दोनों देख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 में करेक्ट आईपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, उसमें क्या करना था वहां पे। क्वेश्चन नंबर 7, C डबल बॉन्ड OH CHNH2 COH CHNH2 और ये क्या आ रहा है C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे मेन चेन कौन सा रहता है इस केस में, तो जो मेन चेन होगा यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, और यही क्या रहेगा सीनियर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है यहाँ पे COH। दैट मीन्स मेन चेन जो होगा तुम्हारा यही मेन चेन रहेगा। दोनों COH ग्रुप को मेन चेन का पार्ट बनाना था यहाँ पे, क्योंकि यही सीनियर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। नंबरिंग किधर से स्टार्ट करते वो कैसे सोचोगे, ये क्या था एज अ प्रीफिक्स नेम फॉर्माइल, और ये अमीनो, तो अमीनो अल्फाबेटिकली पहले आता है ए, दैट में हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4। तो 2 अमीनो, 3 फॉर्माइल, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। इसका नेम चेक कर लेते हैं इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है कि हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल when one of the hydrogen is replaced by a chlorine atom in anthracene। अब एंथ्रासीन क्या होता है यहाँ पे, इस कंपाउंड्स का नेम मैंने कुछ कॉमन नेम का कंपाउंड्स का भेजा हुआ है, तो वहां पे देखना था।
इस कंपाउंड का नेम क्या होता है, किन्हीं को पता हो इसमें? अगर 2 ही रिंग आ रहा हो। पीडीएफ नहीं भेजी अभी तक। ये सर आपने भेजी नहीं। तो ठीक है, मैं सेंड करता हूँ यहाँ पे। नहीं और बैच में J2 वगैरह में चल रहा है तो उसमें शायद से क्या होगा। चलो ठीक है, मैं सेंड करता हूँ लेक्चर के जस्ट बाद। बाकी उसमें बस कुछ कंपाउंड का कॉमन नेम दिया गया है, तो वहां से चेक करना होता है वहां पे। इस कंपाउंड्स का जो नेम होता है इसको बोलते हैं नेप्थेलीन, और इसी में एक रिंग और भी ऐड कर दिया जाए, इसको बोलते हैं एंथ्रासीन। इसी कंपाउंड का नेम क्या होता है, एंथ्रासीन। अब यहाँ पे चेक करना है कि हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय अ क्लोरीन एटम। अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ का जो एक H है इसको रिप्लेस कर दिया जाए एक Cl से। एक Cl को यहाँ पे अटैच करो, या फिर इस Cl को यहाँ पे अटैच करो। देखो यहाँ पे H H H और H, ये जो चारों हाइड्रोजन आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा, ये सेम टाइप का होता है। ये H H ये चारों सेम टाइप का रहेगा। कहीं से भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करो और एक क्लोरीन को ऐड करेंगे वहां पे हम लोग, उस केस में क्या होगा, एक ही स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आएगा। ये चारों क्वेश्चन क्या रहेगा, सेम टाइप का। इसी में और क्या करोगे, यहाँ पे है एक H यहाँ का, ध्यान से देखोगे H H H और H, ये जो H आ रहा है इस केस में यहाँ पे है, मैं इसको स्क्वायर बना दूं यहाँ पे। ये चारों सेम टाइप का रहेगा तुम्हारा। चारों में से किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन लाएंगे, कंपाउंड्स का नेम सेम होगा। और इसमें हाइड्रोजन कहाँ पे है, इस कारण पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, ये फिर तुम्हारा सेम टाइप का रहेगा यहाँ पे। इसमें टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन जो आ रहा है यहाँ पे इस केस में, ये जो सर्कल में क्या हुआ है यहाँ पे, वो चारों सेम। कहीं से भी एक H को रिप्लेस करोगे, Cl लगाओगे, वो सेम ही कंपाउंड्स देगा वहां पे। या फिर क्या करोगे, इसमें जो मैं यहाँ पे स्क्वायर बना रहा हूँ इसके, इसमें H वो सब क्या आ रहा है इसमें यहाँ पे सेम। कहीं से भी एक H को रिप्लेस करके Cl लाओगे तो सेम ही कंपाउंड्स बनेगा। और ये H और H क्लियर है। यहाँ पे इसमें टोटल डिफरेंट टाइप का जो आ रहा है यहाँ पे वो क्या रहेगा, 3। अब चेक भी करोगे यहाँ पे, क्योंकि मान लो कि यहाँ पे कोई कंपाउंड्स है इस टाइप का, बोलोगे सर यहाँ पे मैं Cl लगा दूं, यहाँ पे Cl को लगाओ या फिर इसी Cl को यहाँ पे अटैच करोगे, कंपाउंड्स का नेम सेम ही आएगा वहां पे। या फिर इस Cl को यहाँ पे अटैच ना करके इधर अटैच करोगे, Cl सेम ही आएगा वहां पे। दैट मीन्स इसमें जो रहेगा टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन वो 3 आता है यहाँ पे। इसका आंसर भी क्या रहेगा इस केस में, 3। बस चेक करना था कौन कौन सा सेम टाइप का आ रहा है। तो ठीक है, आगे देखते हैं फिर हम लोग इसमें। पार्ट 2 में कोई डाउट हो? एक्सरसाइज 2 पार्ट 2। सर पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 12 एक बार बताइए ना। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑल स्ट्रक्चरल अल्काइन विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H10। देख लेते हैं उसको भी हम लोग। तो डिस्कशन में थोड़ा सा पहले रखना पड़ेगा, एक एक क्वेश्चन को सोचना पड़ेगा यहाँ पे। ऐसा नहीं कि इसमें कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, एक्सरसाइज 2 स्पेशली एडवांस लेवल का है, इसमें तो क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें हम लोग पार्ट 1 में ही। व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑल अल्काइन्स विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H10। तो C6H10 इसका DU कितना यहाँ पे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 DU2। और अल्काइन का DU कितना होता है, कोई भी अल्काइन अगर आ रहा है
दैट मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, तो उसका भी ड्यू क्या होगा 2। तो ड्यू 2 निकालने से यहाँ पे मीनिंग ये आ रहा है कि एक ही ट्रिपल बॉन्ड होगा, एक ही अल्काइन होगा। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, CH3 CH2 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 C ट्रिपल बॉन्ड CH। एक तो ये रख सकते हैं यहाँ पे हम लोग CH3 CH2 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 C ट्रिपल बॉन्ड CH। और क्या कर सकते हैं इस केस में हम लोग, इसको फिक्स रखना है यहाँ पे। अब इसको फिक्स रखते हुए 4 कार्बन को और कितने तरीके से अरेंज कर पाएंगे हम लोग। ये नॉर्मल ब्यूटाइल है, इसका एक आइसो फॉर्म भी बना सकते हैं। सर आइसोब्यूटाइल। सही है, CH2 और इसको फिक्स रखना है यहाँ पे CH। और क्या कर सकते हैं इस केस में यहाँ पे CH3 CH2 सेकेंडरी ब्यूटाइल रख सकते हैं यहाँ पे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये भी आ जाएगा, मैं इधर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। बाकी इसमें क्या रहेगा, CH3 एक टर्सरी ब्यूटाइल भी आ पाएगा इसका, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो जब C ट्रिपल बॉन्ड CH को एंड पॉइंट पे रखते हैं हम लोग, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर पॉसिबल हो पा रहा है यहाँ पे। क्लियर है? और क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर उसको देखते हैं यहाँ पे हम लोग। अब इस ट्रिपल बॉन्ड को बीच में शिफ्ट करना है यहाँ पे कुछ इस तरीके से, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH CH3, एक ही आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 3 कार्बन का एक चेन आ रहा है यहाँ पे, नॉर्मल प्रोफाइल। इसका भी एक फॉर्म और आ सकता है आइसो आइसोप्रोपाइल। CH3 CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। और क्या पॉसिबल है इसमें, यहाँ पे है एक पॉसिबल स्ट्रक्चर, ये है यहाँ पे। इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड है वो अभी फर्स्ट पोजीशन पे है, इसमें सेकंड पोजीशन पे है, इसी को थर्ड पोजीशन पे भी ला सकते हैं, बिल्कुल बीच में ला सकते हैं इसको। यहाँ पे मैं नीचे लिख दे रहा हूँ एक स्ट्रक्चर, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। देखिए पॉसिबल स्ट्रक्चर है। इसमें से जब ट्रिपल बॉन्ड को एंड पॉइंट पर रखोगे फर्स्ट पोजीशन पे, उसमें 4 पॉसिबल स्ट्रक्चर, इसमें 2 मिल रहा था और एक यहाँ से, तो टोटल क्या आ जाता है इसके, इसमें 7। क्लियर है यहाँ पे? अब इस तरीके से इसको सोचना था यहाँ पे। यस सर। चलो ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो अल्काइन है, तो अल्काइन में हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो एंड पॉइंट पे या फिर उसको सेकंड पोजीशन पे शिफ्ट कर सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड को, या फिर मिडिल में। और इसको एंड पॉइंट पे रखते हुए इस 4 कार्बन को और कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं ये देखना है। ये हम लोग क्लास में किए हुए हैं। पार्ट 2 एक्सरसाइज 2 पार्ट 2। मतलब जो भी डाउट है उसमें पार्ट 2 में। और थोड़ा सा तो इसमें एडवांस लेवल का सेक्शन है ये एक्सरसाइज 2, तो थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा इसे क्वेश्चन में यहाँ पे। कोई डाउट नहीं है तुम लोगों का? एक क्वेश्चन आ रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 12। और बताओ जो भी डाउट है उसमें। सर क्वेश्चन नंबर 8। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, और इसको नोट करना था यहाँ पे, नोट कर लो, तो बाकी समझ गए तो किस तरीके से करना था कर सकते हो उसको। क्वेश्चन नंबर 8 भी है। तो ठीक है, देखते हैं इस दोनों क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में है, which of the following is the correct relationship? सॉरी वो थर्ड में आ रहा है, पार्ट 2 की बात करें हम लोग। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 8 में, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल अल्कीन ऑफ फार्मूला C2FClBrI आर पॉसिबल। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, C2FClBrI।
इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे अल्कीन बोला जा रहा है, दैट मीन सी डबल बॉन्ड सी, और इस कंपाउंड्स का DUB कितना आ रहा है यहाँ पे 1, और एक अल्कीन बोला जा रहा है, दैट मीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड FCl BRI। यहाँ पे F को किसके साथ रखा जा रहा है, Cl के साथ, या ये बोल सकते हैं कि F के साथ यहाँ पे Cl है, दूसरे स्ट्रक्चर में F के साथ Br को प्लेस करते हैं, और थर्ड स्ट्रक्चर में F के साथ आयोडीन को रखते हैं यहाँ पे इस तरीके से, F Br Cl और I, और एक और क्या करते हैं यहाँ पे F के साथ आयोडीन को, बाकी ये Br और Cl इधर आ जाता है। तो F के साथ Cl, F के साथ Br और F के साथ आयोडीन, ये 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर पॉसिबल है यहाँ पे। इसका आंसर क्या आ जाता है 3। इसके अलावा कुछ भी सोचोगे तो फिर रिपीट ही करेंगे, F के साथ किसी को भी रखोगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक कीटोन विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O। क्लास नोट्स देखो, ये क्वेश्चन लोग किए हुए होंगे। यस सर, क्लास में ही। क्वेश्चन नंबर 12 क्लास नोट्स देखो, हम लोग क्लास में किए हुए हैं। तो मैं एक दो क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से बुकलेट से भी इसलिए लिया था कि कम से कम जो क्लास में क्वेश्चन हो रहा है उतना भी तुम लोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो उससे वो पता चल पाता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्लास में कराया गया था, एक बार क्लास नोट्स देखोगे तो ठीक है। इसमें पार्ट 2 और कोई डाउट नहीं है तो पार्ट 3 बताओ, उसमें पार्ट 3 में और कुछ डाउट हो। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3। सर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक हम लोग कर चुके हैं क्लास में, नोमेनक्लेचर वाला जो पार्ट है, फिर भी देख लेते हैं क्या है। और कोई डाउट पार्ट 3 में? तो ठीक है, देखते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 3 को। बाकी जो डाउट है उसमें देखो तुम लोग, तब तक मैं इसको क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है यहाँ पे, और इसमें किसी ऑप्शन में अगर दिक्कत है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो किसी ऑप्शन में भी दिक्कत है तो वो भी बताओगे। तो पार्ट 3 में विच ऑफ द फॉलोइंग IUPAC नेम्स आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है वहां पे। इसमें ए ऑप्शन में देखोगे, इसमें क्या रहेगा 3-ethyl-1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो थर्ड का ए करेक्ट है। उसमें बी की बात करें वहां पे, तो बी में क्या होगा, अल्फाबेटिकली ऑर्डर से डिसाइड करना था, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन करेक्ट है बी। सी की बात करें वहां पे हम लोग, तो सी में नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगा, Br से, सॉरी ClBrF। देखो इसमें डाउट अगर सी ऑप्शन में आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड ऑप्शन Cl इस टाइप से आ रहा है यहाँ पे, सॉरी ये ऑप्शन आ रहा है। इसमें यहाँ पे Cl Br और F। अब इसमें तुम लोग जो गलती कर रहे हो वो क्या कर रहे हो इसमें, कि ब्रोमीन से नंबरिंग कर रहे हो। ब्रोमीन से अगर नंबरिंग करते हो, इसमें देख लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 अल्फाबेटिकली अगर सोचोगे तो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या आ रहा है इसमें 1 2 5, लेकिन ये अल्फाबेटिकली हम लोग एक और भी पोजीशन तो हो सकता है यहाँ पे, जब Cl से स्टार्ट करें हम लोग, जब Cl से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे जो नंबरिंग स्टार्ट करते हैं अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन 1 2 4, दैट मींस ये लोएस्ट है, दैट मींस ये नंबरिंग करेक्ट है, ये इनकरेक्ट होगा। Br से स्टार्ट नहीं करना था। जब ये रूल फेल हो जाता देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर से डिसाइड करते हैं। यहाँ पे क्या रहा 1 2 4, दैट मींस ये नंबरिंग करेक्ट है। तो नेम जो दिया गया इसमें 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 4 फ्लोरो साइक्लोहेक्सेन, सी करेक्ट है। यस डी ऑप्शन की बात करते हैं, हाँ बताओ। डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन रॉन्ग है। डी ऑप्शन में नंबरिंग कहां से स्टार्ट होता है, Cl के पास से, जिस कार्बन से Cl कनेक्टेड है वहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं।
चलो इसके अलावा और कोई डाउट हो इसमें पार्ट थर्ड में? सर लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी आइसोमर ऑफ C8H8O। कौन सा आइसोमर आ रहा है उसके वहां पे? तो C8H8O में क्वेश्चन नंबर 10 में क्या आ रहा है? C8H8O। सबसे पहले तो इसका DU निकालते हैं। DU कितना आ रहा है यहाँ पे? मतलब चेक करके बताओ DU कितना आ रहा है इसका। 5। ऑप्शन को इग्नोर करोगे। ये क्या आता है? 8 कार्बन करस्पॉन्डिंग C8H18। DU क्या आता है? 5। अब यहाँ पे चेक करना था कि एक ही ऑक्सीजन आ रहा है वहां पे। ध्यान से देखोगे उसमें एक ही ऑप्शन है मोलिकुलर फार्मूले में, लेकिन एक ऑप्शन में कितना ऑप्शन दे रखा है? दो ऑप्शन दे रखा है ये ऑप्शन में। क्लियर है? वो तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है उसका आइसोमर हो। बी की बात करें, बी में स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है वहां पे इस टाइप से। ये क्या रहेगा? CH2 C डबल बॉन्ड OH। इसका DU बेंजीन का DU4 और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे DU5। और इसका जो मोलिकुलर फार्मूला वो भी मैच अगर कर रहा है यहाँ पे चेक कर लो। इसमें 8 कार्बन एक ऑक्सीजन DU सेम आ जाए तो हाइड्रोजन भी बैलेंस आ रहा होगा। तो बी क्या रहेगा? इसका आइसोमर हो पाएगा वहां पे। सी की बात करें तो सी में भी क्या आ रहा है? एक ऑक्सीजन। कंपाउंड का DU कितना है सी ऑप्शन का? एक बेंजीन और एक डबल बॉन्ड, उसका भी DU क्या आ रहा है? 5। तो सी भी पॉसिबल है वहां पे। डी ऑप्शन की बात करें तो डी में भी क्या आ रहा है? DU उसका 5, एक बेंजीन और एक C डबल बॉन्ड हो तो भी एक पॉसिबल स्ट्रक्चर होगा। तो आंसर आई थिंक BCD तीनों रहेगा। ये नहीं हो पाएगा कभी भी, तो बी आ जाता CND। तो DU निकालना था और उसका बस नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन काउंटिंग कर लेते हैं वहां पे। यस सर। तो और भी कोई डाउट? तो ठीक है, तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करो। बाकी मुझे पता है कभी भी सब लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हो, तो जो नहीं भी किए तो क्वेश्चन सॉल्व करो। इसका जो एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 पार्ट 2 वो क्वेश्चन तो जरूर सब लोग करोगे, क्योंकि जब उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तभी पता चल पाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन मेंस में और एडवांस में पूछे जाते हैं। तो नोमेनक्लेचर का एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो मेंस का सेक्शन है वो तो कम से कम सबको करना है सॉल्व। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे इसको फिनिश ही करेंगे। एक्सरसाइज 3 बुकलेट का और DPP का जो 2-3 DPP है, और आई थिंक आंसर मैंने सेंड किया हुआ है DPP का। यस सर। तो ठीक है, तो DPP का आंसर है तुम्हारे पास। तो DPP भी हम लोग जो 3 DPP मैंने दे रखा है 4, 5, 6, 7 उसको करना है वहां पर। तो ठीक है, बट तुम लोग ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। अभी भी क्वेश्चन कर रहे हो कुछ लोग, बट सब लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो। तो ठीक है, जब भी नेक्स्ट लेक्चर हो उसमें सब लोग कोशिश करो कि सब लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसमें क्लास में पूछना है। और हो जा रहा है सबसे क्वेश्चन, तब तो खैर बहुत अच्छी बात है। और यही अगर यहाँ पे सॉल्व हो रहा है तो यही तुम्हारा एग्जाम में भी रिफ्लेक्ट होगा, एग्जाम में भी सॉल्व हो पाएगा अगर यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। तो ठीक है, फिर मैं सेशन एंड करता हूँ आज का फिर यहीं पे। तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर पाएंगे हम लोग।